कल यानी शनिवार को पूरे भारतवर्ष में दशहरा पर्व मनाया जाएगा, तो वहीं शाम को रावण दहन किया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून के परेड ग्राउंड में आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं रावण का पुतला और मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला तैयार हो चुका है। हालांकि इस बार आप देख रहे होंगे कि पुतले थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इस बार करीब 50 फुट के करीब पुतला बनाया गया है। और अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल करीब 130 फुट का पुतला बनाया गया था, लेकिन इस बार 50 फुट के करीब का पुतला बनाया गया है। और वहीं अगर हम बात करें इस बार जिस ग्राउंड में ये पुतला बनाया गया है वो परेड ग्राउंड से अलग बनाया गया है, क्योंकि बताया जा ये रहा था कि पिछली बार जिस तरह से रावण दहन हुआ था रात को, और जो स्मार्ट सिटी के द्वारा जो घास लगी हुई थी वो काफ़ी लाखों का नुकसान हुआ था, जिसके वजह से इस बार जगह को में बदलाव कर दिया गया है। वहीं हमारे साथ में जो दशहरा कमेटी के प्रबंधक हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कितना फुट का पुतला बनाया गया है रावण का और किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं हरीश डोरा हूँ। भाई साहब, इस बार कितने कितने फुट का रावण बनाया गया है? 65, 60 और 55 फीट की ये तीनों पुतले हैं हमारे। और 77वां दशहरा महोत्सव है ये, जो परेड ग्राउंड में मनाया जा रहा है। और व्यवस्थाओं की दृष्टि से आपने देख ही लिया होगा, व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। देहरादून के आम जनमानस के सहयोग के साथ भव्य आयोजन कल यहाँ परेड मैदान में मनाया जाएगा। रावण दहन के साथ लंका भी बनाई गई है। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? कौन वीआईपी आएंगे? कैसा रहेगी व्यवस्था? एक शोभा यात्रा चलती है हमारी कालिका मंदिर से, जो पलटन बाजार से होते हुए घंटाघर होते हुए एसले हॉल चौक से दून क्लब के गेट से एंटर करेगी। शोभा यात्रा के जो संयोजक हैं परवेश जी, वो मेरे साथ में ही हैं इस समय। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे सभी सम्मानित विधायकगण और बिरादरी के जितने भी हमारे प्रमुख लोग हैं वो सभी कल इस महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। पहले ये जो प्ले ग्राउंड है दूसरी साइड में बनाया जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पे बनाया गया है, क्या वजह रही है? इसमें वजह ये रही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत जो पीछे वाला परेड ग्राउंड है उसके नॉर्म्स बहुत ज़्यादा थे, वहाँ थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं भी थी, लाइटिंग भी उनके ट्रैक्स पर लगी हुई हैं। ये वाला जो मैदान था ये बिल्कुल प्लेन था, तो हमने भी इसको ही प्रोवाइड किया और प्रशासन ने हमारे को इसको प्रोवाइड किया है। हमने भी इसी पे सहमति दी है कि हमें ये वाला मैदान दे दिया जाए, जिससे कि क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना होने की संभावना नहीं है कि नुकसान होंगे कहीं पर। इस बार बताया जा रहा है कि 2 जगह पर जो बन्नू बिरादरी हर साल कराता आता है, लेकिन इस बार 2 जगह बनाए जा रहे हैं, रावण दहन हो रहा है। ऐसे क्या वजह रही इस बार की 2 जगह हो रही है? देखिए, मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि 77वां दशहरा महोत्सव परेड मैदान में मनाया जाता था, परेड मैदान में मनाया जा रहा है और परेड मैदान में ही मनाया जाता रहेगा। बिरादरी के नाम पर कोई डिवीज़न नहीं है किसी भी तरह का। हरीश विरमानी जी हमारे पहले भी संरक्षक थे इस कमेटी के, वो आज भी इसी कमेटी के संरक्षक हैं। नहीं, अभी बताया जा रहा था कि जैसे पहले प्लेग्राउंड में होता था तो हज़ारों की संख्या में भीड़ आती थी, लेकिन इस बार थोड़े भीड़ में फ़र्क पड़े देखने को मिले। आप कल देखिएगा, जो संख्या वहाँ रहती थी उससे प्लस में ही जाएगी संख्या। महोत्सव आयोजन देहरादून का पहले से जो प्रमुखता से मनाया जा रहा है वो परेड मैदान का ही रहता है। स्थान चेंज होने से परेड मैदान, इसको भी परेड मैदान ही कहते हैं, इसको खेल मैदान कह देते हैं, उसको परेड मैदान कहते हैं। फ़र्क इतना ही है, दोनों एक ही स्थान है। अच्छा, वैसे पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल 130 फुट का रावण बनाया गया था, लेकिन इस बार घट के 50 फुट का रह गया। अपवाद स्वरूप एक पिछली बार का एक अपवाद है, क्योंकि हमारे को एक ऐसे व्यक्ति मिल गए थे पंजाब के जो लोहे के फ्रेम पे बनाते थे और वो हमने पिछली बार उनको हायर किया था। इस बार वो उपलब्ध नहीं थे। दशहरा 77 बार में से सिर्फ एक बार इतनी हाइट पे मनाया गया जो पिछली बार था, बाकी हमेशा की तरह इस बार भी उतनी ही हाइट है जितनी हमेशा रहती है। ये थे हमारे साथ कमेटी के प्रबंधक। और रावण दहन से पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके बारे में भी जानते हैं कि कहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी और किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। क्या नाम है आप? मेरा परवेश अरोड़ा है जी। वैसा रावण दहन से पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कहाँ से निकाली जाएगी और किस तरह की व्यवस्था रहने वाली? ये जो है हमारी शोभा यात्रा गोपीनाथ मंदिर से निकलती है। कालिका मंदिर में हमारे स्वरूपों का स्वागत होता है। उसके बाद जो है हमारी शोभा यात्रा
पलटन बाजार से होते हुए घंटाघर आती है, घंटाघर से असलियाल चौक से परेड ग्राउंड के लिए आ जाती है। तो अगर जिस तरह शोभा यात्रा निकलती है तो पुलिस की किस तरह की व्यवस्था रहती है? पुलिस का पूरा सहयोग रहता है हमारे साथ, पूरा यहाँ पर भी रहता है, वापसी में भी हमारे साथ रहते हैं। तो जिस तरह शोभा यात्रा निकलती है तो यहाँ कब तक पहुँचेगी और रावण दहन फिर किस समय होता है? रावण दहन जो है हमारा यहाँ पर जो है 6:05 पे होता है और लंका दहन है 5:30 बजे। तो हम लोग यहाँ पर 4:30 और 4:45 बजे के बीच में शोभा यात्रा ले आएंगे। तो इन्होंने बताया कि 2 बजे करीब शोभा यात्रा निकलेगी और लगभग 4:30 और 4:45 बजे तक यहाँ पे शोभा यात्रा आने के बाद लंका दहन होगा। और जो ये आप देख रहे हैं रावण के कुंभकर्ण और मेघनाद के जो पुतले हैं उनका दहन किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें यातायात व्यवस्था की तो यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। यातायात का जो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जो परेड ग्राउंड के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है इसको जीरो जोन कर दिया गया है। वहीं आसपास जो पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। बैरियर की व्यवस्था है, लगभग 12-13 बैरियर की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रैफिक की, लगभग जो यातायात जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको तैनात कर दिया गया है, उनकी ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। अब कल शाम लगभग 6:15 बजे जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं वो रावण दहन करेंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।